बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इफ। इसमें हमारे तीन पार्ट होंगे, ठीक है। सबसे पहला पार्ट अभी डिस्कस करते हैं। एक्स प्लस योटा वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 60 योटा। या भी इसको सेपरेटली भी आप लेफ्ट और राइट को अलग अलग सोल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इस तरह से करता हूं कि इसी सीक्वेंस से हमने सोल्व करना है, पहले आपने लेफ्ट साइड वाले पार्ट का फॉर्मूला एक्सपैंड करना है, यानी खोलना है। इसमें आपको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगता है, जो हो जाता है ये यहाँ पर ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 ए बी आपके पास है एओटा वाई, ठीक है जी। ये बी आ गया और प्लस आपका आ जाएगा यहाँ पे बी का स्क्वायर जो कि एओटा वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक हो गया। इक्वल टू राइट साइड पे आपके पास है 25 प्लस 60 एओटा, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर हमने इनके स्क्वायर्स को भी खोलना है। जैसे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, सॉरी इसमें 2 भी लगेगा, एक्स पी और वाई भी इकट्ठा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2xy और लास्ट में आप इसके साथ चाहे एओटा लिख लें, ठीक है जी। इसके साथ ही प्लस आपका आ जाएगा यहाँ पे एओटा का स्क्वायर अलग कर दें, y का स्क्वायर अलग कर दें एंड इक्वल टू 25 प्लस 3 एओटा। आई थिंक कि यहाँ तक कोई इश्यू नहीं होगा, चूंकि एओटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है। बेसिकली क्या है कि एओटा इक्वल टू स्क्वायर रूट -1 है। तो जब हम स्क्वायर बोथ साइड पे लेते हैं तो राइट साइड वाला स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल हो जाता है, तो एओटा स्क्वायर होता है -1, ठीक है जी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे देखें एक्स स्क्वायर प्लस 2xy एओटा, ठीक है, प्लस अब ये जो एओटा स्क्वायर है इधर आ जाएगा -1 क्योंकि हम इसकी वैल्यूज देख चुके हैं। इसके साथ ही आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 60 एओटा, ठीक हो गया जी। मजीद आगे देखते हैं, यहाँ पे ये माइनस का साइन यहाँ पे प्लस से मल्टीप्लाई होना है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, सॉरी एक मिनट 2 हमेशा मिसिंग कर जाता हूँ, ये प्लस टी कर देते हैं, ठीक है। 2xy एओटा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और वाई स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 25 प्लस 3 एओटा। थोड़ा सा राइटिंग में इशू आएगा क्योंकि ये जरा थोड़ा स्टक होते हैं सिस्टम, फिलहाल कोशिश करते हैं कि ठीक हो। अब जिसको हमने अरेंज करना है, एओटा वैल्यूज लेफ्ट साइड में अलहदा करनी है और विदाउट यानी रियल और इमेजिनरी पार्ट डिफरेंट करने हैं। ना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब वाई स्क्वायर के साथ भी एओटा नहीं है तो -y स्क्वायर, ये हमने रियल पार्ट अलग किया है, और प्लस में हमारे पास 2xy एओटा, ये हमारा एक इमेजिनरी पार्ट होता है और एक रियल पार्ट होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रियल पार्ट है, 2xy जो है ये इमेजिनरी पार्ट है, यानी जिसके साथ एओटा लग जाता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, और इक्वल टू 25 प्लस 60 एओटा आ जाएगा, ठीक हो गया जी। अब इसमें कलर चेंज करके एक तो आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है ये हम 25 के इक्वल रखेंगे, सही है, और 2xy माइनस एओटा को जो 60 एओटा के इक्वल, यानी ये बेसिकली क्या है, दोनों चीजें हमने रियल पार्ट को रियल के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रखना है। यानी यहाँ पे अब क्या पार्ट बनता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू इसका जो रियल पार्ट है वो 25 है, यानी वो वैल्यूज जो लेफ्ट साइड पर एओटा के बगैर राइट साइड पर भी एओटा के बगैर के इक्वल रखेंगे तो ये एक इक्वेशन बन सकती है, बल्कि बन गई है, ठीक है। इसी तरह से हमने इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल, जैसे यहाँ पे 2xy एओटा लगा हुआ था साथ इक्वल टू 60 के साथ भी एओटा लगा हुआ था तो हमने यहाँ पर लिख लिया। अब ये जरूरी नहीं है कि हमें यहाँ पर ये वैल्यूज को यहाँ पर जो है वो एओटा साथ लगाना है, बेसिकली एओटा लगाया जाता है इक्वेशन के अंदर, बाकी यहाँ पे तो आपने इसकी फॉर्म्स बनानी है। तो हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये रियल है और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। इस तरह का एक क्वेश्चन भी आएगा कि हमने उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट में सिर्फ इमेजिनरी लेना है सिर्फ रियल लेना है, तो ये कॉन्सेप्ट आगे देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 से हम कोई एक वैल्यू जनरेट करवा सकते हैं।
फिर उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके हम एक नई इक्वेशन मतलब इसको सिंप्लीफाई करके कोई एक वैल्यू आपने x या y दोनों में से कोई एक अभी निकालना है, हमें x भी चाहिए है y भी चाहिए है। तो यहाँ पे हो सकता है कि एक्स वाई इज इक्वल टू 60, ये 2 नीचे डिवाइड हो जाएगा, यानी एक्स वाई इक्वल टू हो जाएगा 2 3 6 हो गए ना 30, ठीक है जी। और यहाँ से आप चाहे पहले x को अवेल्युएट कर ले चाहे y को, अगर मैं यहाँ से x को अवेल्युएट करता हूं तो मेरे पास y की वैल्यू इस तरह से आ जाती है, या आप y की वैल्यू निकाल लें या x की निकाल, या y इज इक्वल टू आप 30 डिवाइड बाई x लिख लें, ठीक है। अब ये जो चीज हमने फाइंड की है इस चीज को हम पुट करेंगे यहाँ पर, y इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाई x इन इक्वेशन 1। स्टेटमेंट लिखने की कोई इतनी खास जरूरत नहीं होती, ठीक है जी। अब लेकिन ये हमने क्या करना है, ये वैल्यू जो हमने अभी फाइंड आउट किया है इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। यहाँ पे हो जाएगा, ऊपर आप देख सकते हैं वैल्यूज में इक्वेशन में एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया माइनस यहाँ पे y का स्क्वायर है, वहां पे आपने 30 डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर लिख देना है, ठीक है, और इक्वल टू 25 आ गया। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुटअप कर दिया है। अब इसकी मजीद सिंप्लीफिकेशन होगी डेफिनेटली, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस, ठीक है जी। और आपके साथ अगर आप कहते हैं तो कैलकुलेटर भी शेयर कर देता हूँ, 30 का स्क्वायर भी हमें यहाँ पे अवेल्युएट करना है, तो एक सेकंड रुकिएगा, कैलकुलेटर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है जी, आ गया। तो यहाँ पर अब हमने लिखना है 30 का स्क्वायर, यहाँ पे आप लिखें 30 और इसका स्क्वायर ले लें, ये हमारे पास आ जाएगा 900, ठीक हो गया। तो इसका स्क्वायर हमने जो लिया है वो हमारे पास आता है 900, और नीचे x का स्क्वायर x स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है, इक्वल टू 25। अब हमने इसका एलसीएम लेना है, यहाँ पे बेसिकली कुछ नहीं है, इसके नीचे 1 है, आपने लेना है इसका एलसीएम। एलसीएम में नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम एक्स के 1 द एक्स के। यहाँ पर अब ये होता है कि पहले आप लिखते हैं एलसीएम की वैल्यू, फिर आप डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर पे, फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं ये एक्स के ऊपर जो एक्स स्क्वायर है न्यूमिनेटर। मैं आपको ये फॉर्मूला बता देता हूँ, फॉर्मूला क्या लिखा मैंने, एलसीएम जो हमने लिखा हुआ था डिवाइड बाय आपने लेना है यहाँ पे डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई बाय आपने कर देना है न्यूमिनेटर से। तो ये वैल्यूज और अगली भी इसी तरह से फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स की 4, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ एक्स की 4 आ जाएगा, ये एलसीएम मेथड है। इसी तरह से अगर आप सेकंड वाले की वैल्यू देखते हैं तो देखिए पहले एलसीएम डिवाइड बाय ये डिनोमिनेटर में भी एक्स स्क्वायर है, मल्टीप्लाई बाय न्यूमिनेटर में 900, तो ये हमारे पास 900 ही रह जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर से कैंसल आउट हो जाएगा, सही हो गया। क्यों हमारे पास इसकी वैल्यू आती है एक्स की 4 माइनस इसके पास है 900 इक्वल टू 25। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ये 25 के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो ये हो जाएगा एक्स की 4 माइनस 900 इक्वल टू 25 एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। ये वैल्यू भी अब आपने लेफ्ट साइड पर लेके आनी है, तो हो जाएगा एक्स की 4 माइनस 25 एक्स स्क्वायर, माइनस में आ जाएगा यहाँ पे 900 इक्वल टू 0, ठीक है, अरेंज कर दिया ना इसको। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है आपने यहाँ पर इस तरह से कि जैसे आपको पता है कि हम x वगैरह को लेते थे ना, ये हमारे पास x स्क्वायर में है, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास डेटा x स्क्वायर के हिसाब से निकलेगा, यानी a इज इक्वल टू हमारे पास इसकी अवेल्युएशन के मुताबिक क्या है 1, b इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास माइनस में 25, c इज इक्वल टू हमारे पास है माइनस में 900। अब चूंकि आपको पता है कि हम यहाँ पे x के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं, यहाँ पे x की वैल्यू है ना, जैसे y लिखते होते थे x लिखते होते थे, ये उसी के हिसाब से है, लेकिन हमारी वैल्यू x स्क्वायर है ना कि सिंपल x, क्योंकि यहाँ पर अगर स्क्वायर होगा तो उसके हिसाब से x की पावर 2 है ना, यहाँ पे x स्क्वायर का स्क्वायर है। तो मिसाल के तौर पर देखिए ये होता है a x स्क्वायर, मैं आपको बता भी देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जो थी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके लिए आपका फॉर्मूला होता है x इक्वल टू, ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। लेकिन अगर ये वैल्यू हो जाए एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो आप बात समझ रहे होंगे, प्लस बी एक्स स्क्वायर और प्लस में c इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस केस के अंदर यहां पर हमारा अब एक्स स्क्वायर यूज होगा, तो माइनस बी प्लस माइनस सब कुछ सेम है,
सिर्फ लेट करने वाली वैल्यूज चेंज हो जाएगी। इट मीन ये जो फॉर्मूला है ना, मैं यही यूज करने वाला हूँ यहाँ पे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, यहाँ पे आ जाएगा हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, इन सब का आ जाएगा टोटल स्क्वायर रूट, ठीक है जी, और होल डिवाइड बाय आपने नीचे लिख देना है 2a। अब ये जो डाटा है तीनों, एक ए और बी सी का, ये मैंने इस फार्मूला में पुटअप करना है, इससे मेरे पास x आ जाएगा, ठीक है। और होगा ना, उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो वो हमारे पास सोल्व हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, एक और हमने एक वैल्यू पीछे लेट की है, क्वेश्चन नंबर 2, उसको भी देखेंगे अभी। पहले यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस में बी माइनस 25 आ जाएगा, ठीक है जी, प्लस माइनस यहाँ भी माइनस 25 का होल स्क्वायर है, -4, ए की जगह पे 1 है, सी की जगह पे माइनस में 900, और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट, होल डिवाइड बाय नीचे 2 इंटू a1 है, ठीक है जी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये माइनस में प्लस 25 प्लस माइनस। अच्छा जी, अब देखिए यहाँ पे आपको स्क्वायर रूट चाहिए -25 का, तो मैं आपके साथ कैलकुलेटर शेयर कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आपने कैलकुलेटर पे क्या करना है, देखिए स्क्वायर रूट आपने स्क्वायर लेना है ना, तो आप पहले ब्रैकेट लगा ले, -25 लिख के ब्रैकेट क्लोज कर ले, ठीक है जी। इसके बाद ये स्क्वायर का बटन प्रेस करके इक्वल कर ले, 625 आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी। कैलकुलेटर हाइड कर देते हैं और वापिस आते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 625, ये आपको पता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 9 36 होता है, ठीक है। तो इसका अब चेक कर लेते हैं इसको, कैलकुलेटर में आपने यहाँ पे लिखना है 4 मल्टीप्लाई बाय 900, ये 3600 हमारे पास आ जाएगा। कैलकुलेटर भी शो रहने देते हैं, 3600 है, के ऊपर स्क्वायर रूट है, डिवाइड बाय होल नीचे 2 है, 2 1 2 हो गया ना। अब इसमें हमने 625 ऐड कर लेना है, ऐड करते हैं 625, तो ये वैल्यू बनती है 4225 कर लेते हैं, 25 प्लस माइनस 4225 का स्क्वायर रूट चेक करेंगे, डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, ठीक है जी। यहां तक हो गया। आप इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी लिखते जाएंगे, अभी हमने एक्स स्क्वायर ही फाइंड आउट करना है। अच्छा जी, हम यहाँ पे देखते हैं, एक तो 25 हो गया प्लस माइनस, इसका स्क्वायर रूट आपने यहीं पे कैलकुलेटर पे आपने स्क्वायर रूट लेना है, स्क्वायर रूट लिखें, आंसर का बटन प्रेस करके, यानी क्योंकि अभी कुछ भी नहीं किया था स्क्वायर रूट में, और पिछली वैल्यू को आंसर के तौर पे यूज करके इक्वल कर दें, 65 हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। वापिस आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 65, ये इसका स्क्वायर रूट है, और डिवाइड बाय 2। अब एक बार आपने प्लस करना है, एक बार माइनस करना है, बट एक चीज आपको बता दूंगा, अभी क्लियर करते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 25 प्लस 65 डिवाइड बाई 2, ठीक है जी, पॉजिटिव में। दूसरी वैल्यू बनती है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 65 डिवाइड बाई 2। आपने जरूर ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन जो है वो मैट्रिक में भी की होगी, बिल्कुल सेम ये वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का मेथड है। तो देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 65 प्लस 5 70 80 90 90 डिवाइड बाई 2 है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये हमारे पास नेगेटिव में आ जाएगी, और इसमें आप देखें 5 माइनस हो गए तो यहाँ पे 0 आ गया, 6 में 2 माइनस किए तो 40, यानी ये हमारे पास नेगेटिव वैल्यू बन रही है। आप यहाँ पे कैलकुलेटर में भी चेक करके देख ले, 25 सेकेंड रुकिएगा, 25 माइनस 65 किया, तो हमारे पास नेगेटिव 40 आ गया, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस में 20, जबकि ये हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये 45 है, 90 का 45 होता है ना। तो देखिए चूंकि हम यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू नहीं लेते, ठीक है, इसके लिए हम क्या कहेंगे कि हम यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, ठीक हो गया। हमारे पास 2 वैल्यूज आती हैं, तो हम उसमें से पॉजिटिव वैल्यू को सिर्फ चूज करेंगे, और हम कहेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 45 है। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आपने, क्योंकि हमें एक्स चाहिए है, तो x इक्वल टू स्क्वायर रूट 45। अब आप क्या समझती हैं कि क्या स्क्वायर रूट 45 से हमारी जान छूट जाएगी? बिल्कुल नहीं। आज स्क्वायर 45 लिखा हुआ है ना आपने, इसका स्क्वायर रूट ले कैलकुलेटर पे, डायरेक्ट आपको आंसर बता सकता है, इस तरह लिख लें, या आप लिखें स्क्वायर रूट और 45 लिख के सोल्व कर लें इजीली। 3 स्क्वायर रूट 5 ये बुक के अकॉर्डिंग आपका आंसर बन रहा है। पॉजिटिव भी नेगेटिव दोनों केस बना सकेंगे ना हम इसी के अंदर रहते हुए, क्योंकि आपको पता है जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो x इक्वल टू इसकी वैल्यू में स्क्वायर रूट के साथ पॉजिटिव नेगेटिव साइन में 3 स्क्वायर रूट 5 जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होगा,
ठीक है जी, हमने पॉजिटिव में भी रखना था, नेगेटिव में भी रखना था, एक्स हमारा आ गया, लेकिन वैल्यू हमारे पास जो है वो एक्स स्क्वायर की 45 आ रही है। अब जरा वापस चलते हैं और जरा y के बारे में डिस्कस करके आते हैं कि y किसके इक्वल लेट किया था हमने। देख सकते हैं y हमने लेट किया था 30 डिवाइड बाई एक्स के इक्वल, ये आप देख रहे हैं 30 डिवाइड बाई एक्स, इस वैल्यू को हमने लेना है, y इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाई एक्स। यहाँ पे वापस आ रहे हैं, यहाँ पे लिखे y इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाई एक्स, क्योंकि यहाँ पे अब ये मुझे वापस जाना पड़ा, लेकिन आप अपनी शीट पे एडजस्ट करते हुए इजीली देख सकते हैं। y डिवाइड बाई 30 डिवाइड बाई एक्स में x की वैल्यू आई हुई है स्क्वायर रूट 45, ये लिख ले चाहिए ताकि आसान हो जाए, कुछ भी लिख सकते हैं वैसे कोई इशू नहीं। y इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 45, ये सारा काम कैलकुलेटर कर सकता है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो ये जो वैल्यू आ रही थी इसको 30 पे डिवाइड, 30 डिवाइड बाई आंसर भी लिख सकते हैं, तो 2 स्क्वायर रूट 5 मिल जाएगा आपको इजीली। y इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 5, वो भी पॉजिटिव नेगेटिव, तो x भी आ गया y भी आ गया, पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी। आपकी टेक्स्ट बुक में इसका आंसर भी मैं टैली कर लेता हूँ, लेकिन इसके अलावा आपको आसान सादे तरीके से भी बता देता हूँ। देखिए आप यहाँ पे लिखे 30 डिवाइड करें और नीचे लिख दें स्क्वायर रूट 45, जैसे मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे लिखे स्क्वायर रूट 45, देख लें वही आपको आंसर मिलेगा। पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट यही है, क्योंकि यहाँ पर x के दो आंसर आ रहे हैं, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, ठीक है ना। यहाँ ऊपर आप यहाँ पे चेक करें ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 45 भी है और एक्स स्क्वायर इक्वल टू -20 भी है, ठीक है। इस बेस पर ये आपकी वैल्यू बनेगी। अब जरा एक सेकेंड रुकिएगा, मुझे इसके आंसर्स चेक करने दें, मैं नीचे दोनों आंसर लिख भी देता हूँ सेपरेटली। एक्स हमारे पास 3 स्क्वायर रूट 5 है ना, तो एक्स इक्वल टू है पॉजिटिव नेगेटिव 3 स्क्वायर रूट 5, जबकि y इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू है पॉजिटिव नेगेटिव 2 स्क्वायर रूट 5। ये दोनों हमारे x और y की वैल्यूज जो है वो हमने अवेलुएट की हैं, जो आंसर निकाला है। एक सेकंड रुकिएगा, मैं चेक कर लेता हूँ 1.2 और क्वेश्चन नंबर जो है ना 3 का फर्स्ट पार्ट, x है 3 स्क्वायर रूट 5, y है 2 स्क्वायर रूट 5, ये पॉजिटिव में और करके उसने लिखा है x इक्वल टू -3 स्क्वायर रूट 5 और y जो है वो -2 स्क्वायर रूट 5 है। यानी कि अगर आप बुक के अकॉर्डिंग आंसर देखें तो जो मैंने लिख दिया ये भी ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों के शो हो रहे हैं। बुक में लिखा हुआ है x इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट 5, y इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 5, ये तो पॉजिटिव हो गए। आगे इसने लिखा है और यहाँ x इक्वल टू -3 स्क्वायर रूट 5, ठीक है, और y इज इक्वल टू -2 स्क्वायर रूट 5। अब आई थिंक कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगर आप एक लाइन में लिखते हैं तो इस तरह से, अगर आप अलग अलग लिखते हैं सॉरी सेपरेटली, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। पहला पार्ट हमारा इसका कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको ये पार्ट समझ आ गया होगा। फर्स्ट पार्ट के बाद फिर अब इसका हम सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि सिंगल सिंगल क्वेश्चंस को के अंदर जो है वो सोल्व करेंगे। तो सेकंड पार्ट देखते हैं, x प्लस एयोटा y का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस 48 एयोटा। कोशिश कीजिएगा इस पार्ट को खुद सोल्व करने की। बाकी ये है कि अगर आपको किसी पॉइंट पे इशू आता है आप जो है वीडियो से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बाकी ये पिछले क्वेश्चन को ही कॉपी किया जाएगा, ठीक है। इसमें और पहले क्वेश्चन के अंदर कोई खास फर्क नहीं। देखिए सेम वही चीज, फर्स्ट सबसे पहले हमने फॉर्मूला क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस 2a, ठीक है, b प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह से हम इसका फॉर्मूला एक्सपेंड करेंगे, इक्वल टू 64 प्लस 48 एयोटा। अब यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy एयोटा प्लस यहाँ पे हो जाएगा एयोटा स्क्वायर, ठीक है, और साथ वाई स्क्वायर भी आ जाएगा, और इक्वल टू यहाँ पे 64 प्लस 48 एयोटा। आई होप के ठीक ही लिख दिया। अब चूंकि एयोटा स्क्वायर होता है -1, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2xy एयोटा प्लस -1, यहाँ पे एयोटा स्क्वायर की जगह पे साथ वाई स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल टू 64 प्लस 48 एयोटा। तो आपने देखा होगा जो स्टेप हमने पिछले क्वेश्चन में किए थे सेम वही इस पार्ट में भी है। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस वाई स्क्वायर है तो माइनस वाई स्क्वायर और प्लस 2xy एयोटा। हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट डिफरेंट कर दिया, अलग अलग कर लिया सेपरेटली, और 64 प्लस 48 एयोटा को अलग से। अगर आपने पहला पार्ट समझा है तो ये पार्ट आपके लिए बहुत आसान होगा।
एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर को आपने रियल को 64 यानी रियल के इक्वल रखना है, जिसके साथ एयोटा नहीं है उन वैल्यूज को आपने अलग से इक्वल कर लेना है, और जिसके साथ एयोटा है, जिसमें 2xy एयोटा के साथ था, इसको आपने एयोटा की वैल्यू 48 के इक्वल रखना है, लेकिन आपने एयोटा नहीं लगाना। ठीक है जी। इसके बाद आपने इस इक्वेशन नंबर 2 को, ये इक्वेशन बेसिकली बनती भी नहीं है ना, ये लीनियर में कि शायद समझ लें, तो अब इसमें से कोई एक वैल्यू निकालते हैं, जैसे हम यहाँ से y निकाल लेते हैं या हम इसमें से x निकाल लेते हैं, तो आपकी मर्जी, हम y लिख देते हैं, लेकिन अभी पहले एक चीज रहेगी कि 2 इसके नीचे जाके डिवाइड कर देते हैं। ठीक है जी। 48 का जो हमारे पास हाफ होगा वो हो जाएगा 24। सही है। अब यहां से आपने चाहे तो y लेट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाई एक्स। आप यहाँ पे x भी लेट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जब x लेट करेंगे तो आपको y का आंसर मिल जाएगा, जब आप y लेट करेंगे तो आपको x का आंसर मिलेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वैल्यू अब जो 24 डिवाइड बाई एक्स, ये हमें बाद में भी चाहिए होगी जब हम यहाँ से x की वैल्यू जनरेट कर लेंगे, और अभी हमने इस वैल्यू को पुट करना है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पे आपने करना है पुट y इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाई एक्स इन इक्वेशन 1। स्टेटमेंट लिखना कोई कंपलसरी नहीं है, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए। यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई की जगह पे आप लिखेंगे 24 डिवाइड बाई एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 34। आपको याद होगा कि हमने पहले इसके पिछले मतलब क्वेश्चन में इस फार्मूले को ओपन भी किया था। ठीक है ना, ये स्क्वायर्स ओपन किए थे, उसके बाद मैं एक सेकंड रुकिएगा, ये कैलकुलेटर यहाँ पे शो हो रहा है, ये मैंने देखा नहीं। ठीक है जी। अभी आपको शायद कोई इसके कॉन्सेप्ट मिस ना हो गए हो, बाकी मैंने जो आपको चीज बताई है वो आपको समझ आ गई हो। यहाँ पर 24 का स्क्वायर लेना है अब मैंने। ठीक है, तो कैलकुलेटर में आपके साथ शो कर देता हूँ। यहाँ पे आते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं 24 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 576। ठीक है जी। तो अब कैलकुलेटर भी शो रहने देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 576 डिवाइड बाई ये नीचे एक्स का स्क्वायर हो गया इक्वल टू 64। अब चूंकि हमने इसका लेना है एलसीएम, एलसीएम एक्स स्क्वायर है। मैं लास्ट स्टेप में आपको मतलब पिछले क्वेश्चन में पहले पार्ट में बता चुका हूँ एलसीएम मेथड, तो आपको फिर से बता देता हूँ। पहले लिखेंगे हम एलसीएम डिवाइड बाय डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमिनेटर, तो ये हो जाएगा एक्स की 4, ये हमने यहाँ पे लिख दिया माइनस। अब यहाँ पे भी देखें, पहले आएगा एलसीएम ये नीचे वाली वैल्यू, फिर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर जो एक्स स्क्वायर जो कि 576 के नीचे है, और मल्टीप्लाई बाय न्यूमिनेटर जो कि 576। ये मेथड ना भूलिएगा, 576 हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा। आप पूछेंगे कैसे, कि एक्स स्क्वायर से कट गया है, और इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 64। ये इक्वेशन बनती है एक्स की 4, ठीक है, माइनस 576। ये वाली वैल्यू एलसीएम की भी आपको नजर नहीं आई होगी, कैलकुलेटर के पीछे बिल्कुल हाइड हो गई। बस भूल जाता हूँ कि यहाँ पे कैलकुलेटर को हम इस तरह से विजिबल नहीं कर सकते, जब जरूरत हो तो तभी शो कराना पड़ता है। अच्छा बहरहाल यहाँ पे आ जाएगा 576 और इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर इधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 64 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी इक्वेशन बना लेते हैं, इसमें ये हो जाएगा एक्स की 4 माइनस ये 64 इधर आके नेगेटिव हो गया, और माइनस 576 इक्वल टू 0 करके हमने फॉर्म बना ली है। अब यहाँ पे भी आपको पता है, जैसे मैंने अभी पिछले पार्ट में आपको बताया कि हमारा वैसे होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये ए एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, यानी अब जैसे हम x इक्वल टू इक्वेशन बना रहे होते थे, अब एक्स स्क्वायर के इक्वल बनाएंगे। सो डाटा है हमारे पास a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 64, c इज इक्वल टू माइनस 570। ठीक है जी। सो अब एक्स स्क्वायर लिखा जाएगा इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाय इसका स्क्वायर रूट भी लेंगे और डिवाइड बाय 2a लिख देंगे। ये फार्मूले में हमने ये जो डाटा है ना, तीनों वैल्यूज ये हमने पुटअप करनी है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ रही होगी। तो यहाँ पे अब डाटा पुटअप करने के लिए b की वैल्यू है 64, पॉजिटिव में ये सारी वैल्यूज, मैं ये जरा एक बार चेक कर लेता हूँ। नहीं जी नहीं, ये हमारी गलती कर दी है, ये नेगेटिव 64 है। ठीक है, तो ये चीज हमने इसलिए देखनी थी। चेक कर लिया, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस में माइनस 64 प्लस माइनस यहाँ भी माइनस 64 का होल स्क्वायर है, माइनस 4 आ गया, ए में 1 है, बी सी में हमारा सॉरी माइनस 576 आ गया। ठीक है जी, ये मैं दोबारा लिख देता हूँ ताकि ये गलत ना हो। 576
ठीक हो गया जी। और इसके ऊपर हमारा आ जाएगा स्क्वायर रूट, होल डिवाइड बाय नीचे आ जाएगा 2 into a1 आ गया। चले अब यहाँ पे चेक करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ये 64 हो गया, प्लस माइनस यहाँ पे अब आपको 64 का स्क्वायर रूट लेना है। तो शो करता हूँ आपके साथ, यहाँ पे आप कैलकुलेटर भी रहने देते, जरूरत पड़ेगी इसकी। तो हमने यहाँ पे लिखना है जी 64 का स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा 4096। आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव हो, माइनस माइनस प्लस होता है और 64 का स्क्वायर आ जाता है, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये आ जाएगा। लेकिन सर स्क्वायर के अंदर और वैल्यूज में डिफरेंट हो जाएगी चीज, 4096, तो यहाँ पे आ जाएगा 4096 माइनस माइनस प्लस हो गया, आपको जैसे पिछले पार्ट में बताया था आप वैसे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करना है 4 मल्टीप्लाई बाय 576, जबकि ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है, 4 मैंने लिखा नहीं है, दोबारा लिखता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 570, ये आ जाएगा 2304, 2304। इनको भी ऐड करेंगे, इसके बाद में स्क्वायर रूट लेंगे और डिवाइड बाय 2 कर देंगे। 64 प्लस माइनस करना है हमने, वैसे 64 प्लस माइनस है ना, यहाँ पे पहले हम इनको ऐड कर लेते हैं, इसके अंदर आप 4096 ऐड भी कर लें, तो वैसे लिख लेते हैं जी 6400, इसका स्क्वायर रूट आई थिंक सो 80 होगा, बाकी चेक कर लेते हैं क्योंकि पता चल जाता है ना, 8 8 64 होता है, तो 8 तो सिंपल नहीं है, इसके साथ डबल जीरो भी है, तो आपने यहाँ पे स्क्वायर रूट आंसर कर देना है, 80 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। 64 प्लस माइनस 80 डिवाइड बाय 2, स्क्वायर रूट खत्म हो चुका है, और यहाँ इन सब के साथ आपने क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर, तो पता है ऊपर आप चेक कीजिएगा, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 64 प्लस 80 डिवाइड बाय 2 भी है, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 64 माइनस 80 डिवाइड बाय 2 भी है, ठीक हो गया। अब यहाँ से हमने x की पहले वैल्यूज निकालनी है, उसके बाद y के जो हमने लेट किया हुआ था वो भी ले आएंगे, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये अब हम यहाँ पे ऐड करते हैं, इसी 80 में हम ऐड कर लेते हैं 64, तो ये 144 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आई थिंक 72 बनता है, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 72। दूसरी वैल्यूज को भी चेक कर लेते हैं, बेसिकली वो होगी तो नेगेटिव में, ठीक है ना, आप देख सकते हैं ये आई थिंक सो मुझे 20 लग रही है, ठीक है ना, 80 में 64 माइनस किया तो आपके पास, तो दोबारा से चेक कर लेते, पूरा 20 नहीं होगा, 24 होगा, 64 माइनस 80, नेगेटिव में माइनस 16 होगा, सॉरी 20 नहीं, माइनस 16 है, तो इसकी वैल्यू तो आपके पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस में 8, क्योंकि हमने नेगेटिव वैल्यू चूज नहीं करनी, हमने पॉजिटिव वैल्यू चूज करनी है, इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल होता है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 72, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड से स्क्वायर कैंसिल हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव में हमारे पास आपने यहाँ पर स्क्वायर रूट 72 लिख देना है, तो ये आ जाएगा 6 स्क्वायर रूट 2, पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी। अब ये वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव हमने पुटअप करनी है, जो हमने लेट किया था y इज इक्वल टू, अब हमें वापस जाना पड़ेगा, जैसे हमने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि हम इसके अंदर पुट करते हैं जो 24 डिवाइड बाई एक्स, जो हमने शुरू में लेट किया हुआ होता है 24 डिवाइड बाई एक्स, y इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाई एक्स में x की वैल्यूज को पुट करके सेकंड वैल्यू जो y की है ना वो निकाल लेते हैं, जैसे 24 डिवाइड बाई 6 स्क्वायर रूट 2 लिख ले, या फिर आप यहाँ पर x इक्वल टू 72 का स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं, यानी इस तरह कर ले, और या आप y इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 72 भी लिख सकते हैं, दोनों आंसर सेम ही देंगे। इसके पीछे छुप गया, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या लिखा हुआ है, देखिए जैसे पिछले पार्ट में बताया था, ये पहला वाला हिस्सा भी लिख सकते हैं, दूसरा भी लिख सकते हैं, आप चेक कीजिएगा। अभी अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 24 डिवाइड बाय, और यहाँ मैं लिख देता हूँ 6 स्क्वायर रूट 2, तो भी आप आंसर देखें क्या, 2 स्क्वायर रूट 2, मैं इसको लिख लेता हूँ, यहाँ पे मेरी वैल्यू बनती है 2 स्क्वायर रूट 2। अब जरा आप दूसरी वैल्यू को भी समझ लें, ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं, दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है, जरा चेक करें इसके पीछे, 24 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 72, तो जरा आप देखिए अब क्या लिखते हैं, 24 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 72, तो अब आप देखिए क्या दोनों के आंसर में फर्क है, नहीं, यही आ रहा है ना 2 स्क्वायर रूट 2, ठीक हो गया। अब इसको हाइड कर देते हैं, चले अब मैं आपको बता दूं इसकी वैल्यू भी 2 स्क्वायर रूट 2 ही आ रही है, पॉजिटिव नेगेटिव में, पॉजिटिव नेगेटिव में,
एक तो आपके पास x की वैल्यू है जो कि 6 स्क्वायर रूट 2 है, x इक्वल टू प्लस माइनस फिर 6 स्क्वायर रूट 2, जबकि y हमारे पास है पॉजिटिव नेगेटिव 2 स्क्वायर रूट 2। आपको पता है कि जैसे पिछले क्वेश्चन में बुक ने आंसर दिया था x इक्वल टू 6 स्क्वायर रूट 2, y इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 2, और यह हम कहेंगे x इक्वल टू माइनस 6 स्क्वायर रूट 2, और y इज इक्वल टू माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन रहा है। अभी मैं जरा इसको कंफर्म कर लेता हूं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम इसका तीसरा पार्ट भी करेंगे, जो अगर आप चाहे तो खुद भी इसको कर सकते हैं, कोशिश कीजिएगा। तो सेकंड पार्ट का आंसर है जी x इक्वल टू 6 स्क्वायर रूट 2 और y इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 2। इसी तरह से उसने नेगेटिव में भी इनको लिखा हुआ है। आई होप कि ये पार्ट नंबर 3 भी आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हैं लेकिन आसान है। इसका अब हम जो है वो तीसरा और लास्ट पार्ट जो है वो इस क्वेश्चन का सोल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं। पिछले क्वेश्चंस की ही तरह है बट थोड़ा फ्रैक्शन में आ गया। जैसे एक है इसमें x प्लस एयोटा y इसका होल स्क्वायर है इज इक्वल टू 2 एयोटा माइनस 3 डिवाइड बाई 3 प्लस एयोटा। ठीक है जी। ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, ये पहले दो क्वेश्चन जो पार्ट थे उनसे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। थोड़ा सा मुख्तलिफ नहीं बल्कि एक पार्ट ही आप देख सकते हैं कि फ्रैक्शन में दे रहा है ना। तो ऐसे केस में अब हम इसके साथ क्या करेंगे। सही हो गया। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखते हैं क्या ये वैल्यू पीछे किसी चीज से मिलती है। मिलती तो किसी चीज से भी नहीं, क्योंकि ये 3 प्लस एयोटा है, हो गया। और अब हमारे पास मिनट बेसिकली बोल बोल के ना थोड़ा सा था। ठीक है, तो हम रेशनलाइज कर सकते हैं पार्ट को। ठीक है, बाकी सिंपली मुझे एक सेकंड रुके, मुझे इस क्वेश्चन के पार्ट को थोड़ा सा कंफर्म। क्या पूरा लिखा है, पार्ट पूरा है x प्लस एयोटा y का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 एयोटा माइनस 3 डिवाइड बाई 3 प्लस। क्वेश्चन पूरा ठीक है। तो मुझे लग रहा है जैसे क्वेश्चन अधूरा है या कुछ और लिख दी। कोशिश करके इस पार्ट को हम रेशनलाइज करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो नीचे वाली वैल्यू को रेशनलाइज में लिया जाता है। सबसे पहले चले शुरू करते हैं, देखते हैं क्या किया जा सकता है। इसको आपको समझना पड़ेगा। पहले आपको फॉर्मूला एक्सपैंड करना है, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक हो गया, इक्वल टू। यहां तक हमने इस फॉर्मूले को एक्सपैंड कर लिया। इसके बाद अब दूसरी वैल्यू में आपके पास है 2 एयोटा माइनस 3 डिवाइड बाई 3 प्लस एयोटा। अब इसको हम कर लेते हैं रेशनलाइज। आपको पता है डिनोमिनेटर के साइन को चेंज करते हुए मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाता है। देखते हैं हम इस सवाल को किस हद तक ले जाते हैं। यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई एयोटा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस एयोटा स्क्वायर वाई और इक्वल टू। इस साइड पे हमारे पास ऊपर वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई अलग हो जाएंगी, नीचे वाली अलग। तो 2 एयोटा माइनस 3 इंटू 3 माइनस एयोटा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस चूंकि एयोटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई एयोटा प्लस यहाँ पे माइनस 1 आ गया एयोटा का स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पे देखेंगे तो 2 एयोटा को 3 माइनस एयोटा के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस 3 को भी 3 माइनस एयोटा से सिंप्लीफाई कर रहे हैं और डिवाइड में नीचे 3 3 9 माइनस एयोटा स्क्वायर माइनस 1। ये हो गया यहाँ तक। इसके बाद ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर और अब ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस में वाई स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में हमारे पास आ जाएगा 2x वाई एयोटा इज इक्वल टू। सही है ना। इसके बाद यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 3 6 एयोटा माइनस 2 एयोटा स्क्वायर माइनस में 3 3 9 और माइनस माइनस प्लस 3 एयोटा।
ये मल्टीप्लीकेशन की है जस्ट, नीचे 9 प्लस 1 हो जाएगा, माइनस में प्लस हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, ये रियल पार्ट है, और प्लस में 2xy एयोटा, ये इमेजिनरी पार्ट है। दूसरी तरफ भी हमने ये फॉर्म अभी बनानी है, तो यहाँ पे आ जाएगा, देखिए 6 एयोटा और 3 एयोटा, ये 9 एयोटा बन जाते हैं। और 2 में माइनस इसकी वैल्यू भी है यहाँ पे -1, तो यहाँ पे आप लिखेंगे माइनस में 2 एयोटा स्केयर, एयोटा इसके साथ ये -1 आ गया, माइनस में 9 है, प्लस 3 और 6 ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे प्लस में 9 एयोटा, ये 6 और 3 एयोटा को लास्ट में लिखती है, और डिवाइड बाय 10 आ गया यहाँ, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करते हैं, तो एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर प्लस 2xy एयोटा इज इक्वल टू, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास है माइनस माइनस प्लस 2, माइनस में 9 प्लस 9 एयोटा डिवाइड बाय 10, ये हमारे पास हो जाएगा -7, ठीक है। तो एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर प्लस 2xy एयोटा इक्वल टू, माइनस में हमारे पास 7 है, साथ हमारे पास है प्लस में 9 एयोटा डिवाइड बाय 10। इसका एलसीएम अब नेक्स्ट स्टेप में अलहदा करना है, यानी रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है हमने, ठीक है, सेपरेटली ले जाकर फिर हम इसको सिंप्लीफाई करके देखें। तो ठीक है, आगे लेके चलते हैं, देखते हैं, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर प्लस 2xy एयोटा, बस ये क्वेश्चन गलत ना हो, तो -7 डिवाइड बाय 10, क्योंकि कई बुक में क्वेश्चन भी गलत होते हैं, और प्लस में 9 डिवाइड बाय 10 एयोटा। अब रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को हमने अलग कर लिया है, वैल्यू सिर्फ निकालनी है। जैसे एक इक्वेशन बनती है एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर इक्वल टू -7 डिवाइड बाय 10, ये बन जाता है हमारा रियल पार्ट, ठीक है, एक इक्वेशन बन जाती है। दूसरी इक्वेशन हमारे पास है 2xy इक्वल टू 9 डिवाइड बाय 10, ठीक हो गया जी सही है। अब इसके बाद किसी दूसरी वैल्यू, दूसरी इक्वेशन को हमने सोल्व करना है, इसमें आ जाएगा ये 2 को भी हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं, ठीक है, और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो एक्स वाई इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 2 किया, एक्स वाई इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 20 हो गया, सही है। और अभी हम यहाँ पर एक वैल्यू जैसे y को फाइंड आउट कर लेते हैं, सो 9 डिवाइड बाई 20x हो जाएगा। इस चीज को, ये ऊपर वाला भी साथ रेज हो रहा है, एक मिनट, इस वैल्यू को जो y इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 20 है, ये हमने उधर इक्वेशन 1 में पुट करना है, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 20x इन इक्वेशन 1, ठीक है। देखिए क्वेश्चन किसी तरह का भी है, मुझे नहीं मालूम है ये क्वेश्चन दुरुस्त है कि नहीं, लेकिन हम इसको सोल्व कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, जैसे एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर की जगह पे आ जाएगा 9 डिवाइड बाई 20x का होल स्क्वायर, साथ आ जाएगा इक्वल टू -7 डिवाइड बाई 10। हमने इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट कर दी है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस 9 9 का 81 डिवाइड बाई, तो कैलकुलेटर पहले चेक कर लूं, शो तो नहीं है, नहीं, तो यहाँ पे अपने 20 का स्क्वायर लेना है, 2 टू द 4 400 होगा, 20 का स्क्वायर आई थिंक सो 400 है, मैं चेक करता हूँ। यहाँ पे लिखते हैं 20 का स्क्वायर 400, बिल्कुल सही, ठीक है जी। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 400, साथ x का स्क्वायर भी आ गया, इक्वल टू -7 डिवाइड बाई 10। अभी इसको नहीं देख रहे, अभी हमने लेना है इसका एलसीएम, एलसीएम में आ जाएगा 400x स्क्वायर, जो बाद में इधर चला जाएगा, ठीक है उससे एक जीरो भी कट जाएगा, कर लेंगे इसको, इंशाल्लाह सोल्व हो जाएगा, ये कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। यहां हम देखेंगे कि ये वैल्यू में ये 400x स्क्वायर, ये हमारा क्या है, ये है एलसीएम, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर 1 है और न्यूमिनेटर x का स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा 400x स्क्वायर, स्क्वायर बनेगा। हाँ, तो मुझे ये यहाँ पे x स्क्वायर लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, नीचे भी x स्क्वायर आ रहा है, और ये वैल्यू एक कटनी चाहिए थी, नहीं यहाँ पे सॉरी सही है, x की 4 ही बनता हो, मैं असल में पहले भी कर चुका हूँ, तो ये स्क्वायर स्क्वायर x की 4 होता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 400x की 4, बिल्कुल सही है। और ये वाली वैल्यूज तो कट जाएंगी, तो 81 वैसे ही आ जाता है, लेकिन आप चेक करें, ये देखें, ये एलसीएम डिवाइड बाय, ये नीचे आ जाएगा आपका डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमिनेटर, बिल्कुल सही कर रहे हैं हम, इसे कट जाएगा 181 एज इट इज आ जाएगा, ये आ गया इक्वल टू -7 डिवाइड बाय 10, ठीक है जी। अब इसके बाद 400x की 4 -81
ठीक है। इसके साथ ही इक्वल टू -7 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाय 400x स्क्वायर आ जाएगा, जिससे ये एक 0 4 से कट जाएगा। 7 मल्टीप्लाई बाय 40 करेंगे हम, ये आ जाएगा 400x की 4 -81 इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास है नेगेटिव में 7 4 दा 28। तो मैं कैलकुलेटर शो करता हूं पहले आपके, यहां पर आपने कैलकुलेटर के साथ यहाँ पे लिखना है आपने 7 मल्टीप्लाई बाय 40, एक 0 तो कट गया, 28 जी 280 आ जाएगा। ठीक है, 280x स्क्वायर। ठीक है जी, तो कैलकुलेटर अभी शो हो जाए तो कोई इशू तो नहीं। ठीक हो गया। अब इसके बाद आपने करना क्या है, आपने करना है 400x की 4, ये वैल्यू भी इधर लेके आ गए तो प्लस में आ जाएगा 280x स्क्वायर और माइनस में 81 इक्वल टू। क्या हम यहाँ पे इसकी कटिंग कर सकते हैं? क्या 481 पे कटता है? नहीं, क्योंकि ये 3 के टेबल पे कटता है, ये 2 के टेबल पे ही कटिंग होती है। इसकी कटिंग में भी हो जाए, बहरहाल चेक करना पड़ेगा। क्या मैं कैलकुलेटर पे चेक करता हूँ कि 283 पे डिवाइड हो जाता है और पॉइंट्स में आएगा, कोई जरूरत नहीं है हमें इसको कैलकुलेट करने की। आप यहाँ पे डाटा लिखे, a इज इक्वल टू 400 है, b इज इक्वल टू 280 है, वैल्यूज बड़ी होंगी बस हमारे, c इज इक्वल टू -81 और हमने x स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर, पहले -b भी लिखना है क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखना है। डाटा लिख चुके हैं, यही डाटा हम फॉर्मूले में पुट करेंगे और फॉर्मूला है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac का होल स्क्वायर रूट है और डिवाइड बाय 2a। इसमें अब वैल्यू पुट करते हैं और x स्क्वायर के इक्वल ही रखना है क्योंकि हमारे पास x की 4 वैल्यू है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये पोलिनोमियल है। तो अब यहाँ पे लेकिन फॉर्मूला ये लगाना है तो x स्क्वायर उसको बनाते हुए अब यहाँ पे आप क्या करेंगे यहाँ सबसे पहले देखें जी, वैल्यू पुट करते हैं -b कितना है हमारे पास, एक सेकंड, 280, तो माइनस में आ जाएगा 280 प्लस माइनस यहाँ भी आ जाएगा 280 का होल स्क्वायर -4, ए हमारे पास है 400 और सी हमारे पास है 81, इसका आ जाएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट होल डिवाइड बाय नीचे आ जाएगा 2 इंटू ए है 400। ठीक है जी, चले सोल्व करके चेक कर लेते हैं x की वैल्यू क्या निकलती है। x स्क्वायर इक्वल टू -280, कैलकुलेटर पे तो नहीं इस पे कोई इफेक्ट पड़ रहा, नहीं साइड पे ही है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस। अब हमने यहाँ पे 280 का होल स्क्वायर लेना है तो आपने लिखना है 280 का स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास 78400 माइनस, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तीनों को, ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 400 मल्टीप्लाई बाय 81, तो ये वैल्यू हमारे पास बड़ी आ रही है, ये नेगेटिव में चली गई है, एयोटा की फॉर्म ले रही है। मेरा ख्याल है कि शायद ये हमारा क्वेश्चन ठीक नहीं, ठीक है, आई थिंक सो, क्योंकि ये वैल्यू इतनी ज्यादा बन गई है। यहाँ पे एक गलती की है शायद मैंने, मुझे ख्याल है ये नेगेटिव 81 है, जरा एक सेकंड रुकेगा, ये क्या करेगा, तो यहाँ जरा देखिए क्या है, गलती की है मैंने, ये है -81, यहाँ पे माइनस है, ये हो जाएगा, ये माइनस नहीं ये प्लस हो जाएगा। अब ठीक है, अब हमारी वैल्यूज भी ठीक है, ओके, तो इसलिए परेशान नहीं हम होंगे, ओके सब कुछ। अच्छा जी, यहाँ पे माइनस आना था, इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर वैल्यू लेके आए हैं 129600, ये तो वैल्यू बिल्कुल ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ऊपर आ गया स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2 फॉर द 800 नीचे हो गया, सही है, अभी तक बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू -280 प्लस का क्वेश्चन आपको लग रहा है कि हो रहा है, तब तक आपने सोल्व करना है। प्लस आ गया 78400, इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 208000, ठीक है, 208000, ठीक हो गया, इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट होल डिवाइड बाय 800। अब हमें यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट लेना है और चेक करना है -280 प्लस माइनस, यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट क्या आता है, इसने स्क्वायर रूट और आंसर लिख दें तो ये आ जाता है 40 स्क्वायर रूट 30। जरा इसका कैलकुलेटर पे आंसर देखना है, या पहले एक सेकंड पे देख ही लेता हूँ कि बड़ी सारी वैल्यू है, 1.2 पार्ट है, तीसरा पॉइंट्स में कुछ वैल्यूज मिल, तो क्या हम इसको एसटी पे क्लिक करते हैं तो ये बहुत ज्यादा वैल्यू है, भी शायद कटिंग करने के बाद बन जाए, ये 800 भी तो है, तो अभी जो चल रहा है चलने देते हैं, फुल आंसर करके देखते हैं। 40 स्क्वायर रूट 30, 40 स्क्वायर रूट
130 होल डिवाइड बाय 800। वैल्यू इसकी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में बननी है, नेगेटिव में ही दोनों बन रही हैं, वैसे पॉजिटिव में तो कोई भी नहीं है, नेगेटिव में ही लग रही क्योंकि इसके शुरू में 280 नेगेटिव है और ये 40 स्क्वायर रूट 30 है। ये डाउट है कहीं हम क्वेश्चन गलत ना कर रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -280, एक बार आपने प्लस में 40 स्क्वायर रूट 130 डिवाइड बाय 800 करना है, और एक आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा -280 -40 स्क्वायर रूट 130 डिवाइड बाय 800। मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि ये आंसर दोनों के नेगेटिव तो नहीं है, फिर क्लियर हो जाएगी बात। ये पहले वाली वैल्यू में आपने माइनस कर देना है 280, है ना, पहली पॉजिटिव में लिखी हुई थी, तो 280 माइनस किया तो नहीं, माइनस नहीं है, पॉजिटिव में ही आ रहा है, ठीक हो गया। और डिवाइड बाय आपने, मैं अलग अलग लिख के आपको करवाता था, गलती ना हो, -280 प्लस हमने लिखा यहाँ पे 40 स्क्वायर रूट 130, भी चांसेस हैं इसके। तो ये आता है 176 पॉइंट, है ना, और 07017 पूरा ही लिख दिया ताकि हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेंगे। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब इसको पूरा सोल्व कर देते हैं, डिवाइड बाय 800, आंसर पॉइंट्स में ही है, तो 0.22 समथिंग, कितना है जी, 0.2200 समथिंग जो है ना 9 हो जाएगा, तो 009 कर दिया, इधर तक रोक दिया। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, पॉजिटिव नेगेटिव में तो रहेगा ही, तो ये x इक्वल टू हमारा हो जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, इसका ही मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट लेता हूँ आंसर, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.469 है, क्योंकि 0.47 बाकी इधर ही लिख दिया हुआ 0.46 ही है, लिखा हुआ है 0.46, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में। बिल्कुल सही क्वेश्चन किया है मैंने, एक आंसर तो ठीक आ गया है। तो अब इसको आप अगर करके देखेंगे ये नेगेटिव हो जाएगा, तो भी सोल्व कर लेते हैं, यानी -280। अब ये आपको आई थिंक नजर नहीं आ रहा होगा, नहीं आ रहा ना, चेक कर लें, कुछ भी नहीं है, बस नेगेटिव में लिख दिया, ठीक है। तो नेगेटिव में लिखने के बाद अब मैं आपको शो करवा देता हूँ, बट नेगेटिव में पूरा सोल्व करके फिर मैं आपको बताता हूँ। माइनस में 40, अब राइट वाले को देख लेना, पॉजिटिव वाले को, बस बीच में माइनस लिखना है, तो स्क्वायर रूट में 130, ठीक है, तो ये वैल्यू बनती है नेगेटिव में, देख लें 736.07017, बस -736 बन रही है इसमें, ठीक है ना, -736.07017 वही वैल्यू है, डिवाइड बाय 800 करके देख लें, हम इसको चूज ही नहीं करने वाले, माइनस डिवाइड बाय 800, ये आ जाती है माइनस में 0.92 समथिंग, हम इसको चूज नहीं करेंगे, हमने पॉजिटिव वैल्यू को ही यहीं पे चूज कर लिया था, जिसके बाद हमने उसका स्क्वायर रूट लिया, ये आंसर आ गया, ठीक है जी। कैलकुलेटर हाइड करने लगा हूं और वापस जाएंगे ऊपर, और हमने यहाँ पर अब x को अवेल्युएट कर लिया हुआ है, अब हमें y चाहिए है, तो y इज इक्वल टू किसके को रखा था वो चेक करना है, y हमने लेट किया हुआ है 9 डिवाइड बाय 20x, बस ये चाहिए हमें, ठीक है जी। हमारे पास है y इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाय 20x, इसमें हमने x पुट करना है, तो y इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाय 20 इंटू एक्स कितने 0.46, आपने पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव वैल्यू नहीं लिखनी, तो y इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाय, मैं कैलकुलेटर आपके साथ शेयर कर रहा हूं और आप चेक करें, 9, एक सेकेंड रुकिएगा, 9 मल्टीप्लाई बाय, हम यहाँ पे इसको कर देंगे, बल्कि सॉरी 9 तो लिखना ही नहीं, 20 मल्टीप्लाई बाय 0.4, ठीक है जी। तो ये हमारे पास वैल्यू आती है 9.2, इसके नीचे लिख देता हूँ 9.2, तो y इज इक्वल टू आप 9 डिवाइड बाय 9.2 कर दे, 9 डिवाइड बाय आंसर किया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.97 और सो ऑन वैल्यू बढ़ती जा रही है, जबकि वो हमें कैलकुलेटर बताता है 0.95। मे बी मैं दोबारा लिखता हूँ, क्या हो सकता है कि इसकी वैल्यू मैंने कम लिखी है, मैंने सिर्फ और सिर्फ इतनी लिख दिया 0.46, जबकि इसकी बड़ी सारी वैल्यू बन रही थी। तो मैं इसको भी इसके साथ सोल्व डायरेक्ट कैसे कर सकता हूँ, देखिए आपने सबसे पहले ये वैल्यू लिखी है, या आप इधर से सोल्व कर सकते हैं, पूरी वैल्यू थी 176.07017, ठीक है, डिवाइड बाय 800, कैलकुलेटर सारा काम खुद भी कर सकता है, ये हो गया। ये वैल्यू जो बनी हमने इसका क्या लिया, स्क्वायर रूट, आंसर कर दिया,
सारी वैल्यू दी लेकिन हमने 0.46 लिखा था जस्ट। अब इसी वैल्यू को x में पुट करना है ना, यहाँ पे x के साथ यानी y के निकालने के लिए इसको 20 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बाय आपने कर देना है 20। ये वैल्यू 9.3 नहीं थी, सिर्फ सिंपल सी 9.2 देख रहे हैं, 9.38 समथिंग इतनी वैल्यू है। अब आपने 9 डिवाइड बाय आंसर करके दूसरी वैल्यू देखे 0.95, तो कैलकुलेटर 95 के बाद भी 9 है जो कि 96 भी बन सकता है, लेकिन आपने देखा कैसे उसने वैल्यूज जनरेट कर ली। तो पॉजिटिव नेगेटिव में 0.95 ये हमारे पास बुक के अकॉर्डिंग आ गया। x कितना है 0.46, ठीक है, तो x इक्वल टू है, अब आंसर बना रहे हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव 0.46 है, जबकि y इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव 0.95 है। अब मैं कैलकुलेटर हाइड कर देता हूं और मैं अब दो रूट्स जो अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक है वो आपको बता देता हूं कि x इक्वल टू 0.46, y इज इक्वल टू 0.95। और अब नेगेटिव में जाएंगे तो x इक्वल टू 0 पॉइंट लिखने से पहले एक मैं दोबारा ही लिख देता हूं इसको, फिर नेगेटिव लिखना है, x इक्वल टू माइनस में 0.46 जबकि y इज इक्वल टू माइनस में 0.95। तो ये हमारे पार्ट क्वेश्चन का आंसर अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक आया है। ये पार्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के मुकम्मल हो चुके। आई होप कि आपको समझ आ गया हो।